गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए देश दुनिया की 10 सबसे धमाकेदार खबरों के लिए। वो खबरें जो बना सकती हैं आपका दिन, बदल सकती है आपका नजरिया और बताएंगी आपको वो सब कुछ जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। राजनीति से लेकर मीडिया तक हर खबर अहम है, तेज है और सीधी आपके लिए है। You are watching Gully News. खबर नंबर 1, इंडिगो फ्लाइट में मुस्लिम यात्री को मारा गया थप्पड़। विरोध में आ गए सभी यात्री। सोशल मीडिया पर जनता ने खोला मोर्चा। मामला काफी हैरान कर देने वाला है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक मुस्लिम मुसाफिर को इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ मारा गया। दावा किया जा रहा है कि ये घटना फ्लाइट के उड़ान भरने के दौरान हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैबिन क्रू मुस्लिम मुसाफिर को अपने सीट पर बैठाने के लिए हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स अचानक मुस्लिम शख्स के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद कैबिन क्रू ने बीच बचाव किया और एक दूसरे मुसाफिर ने इस घटना पर अपनी आपत्ति जाहिर की। इस घटना के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स उसे शांत करने की कोशिश करते रहे और बार बार कहते रहे, प्लीज उसे मत मारो, शांत रहो। इसके बावजूद कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इस घटना के फौरन बाद एक मुसाफिर आरोपी से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, जिसका आरोपी कोई जवाब नहीं देता है। इस बीच जिस मुस्लिम व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया था, उसके चेहरे पर परेशानी और तनाव के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं और शायद वो दर्द या घबराहट में है। फ्लाइट अटेंडेंट उसे पानी पिलाते हैं और उसे शांत रखने की कोशिश करते हैं। घटना के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने इसे धार्मिक भेदभाव और घृणा अपराध करार दिया है। वहीं कुछ लोगों ने इंडिगो की क्रू टीम की भी तारीफ की है, जिन्होंने हालात को बिगड़ने से बचाया। आप भी देखिए कुछ सोशल मीडिया रिएक्शंस। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने पोस्ट के जरिए कहा, इंडिगो की फ्लाइट में सफर कर रहे एक यात्री की तबीयत खराब थी। विमान में बैठकर उसकी तबीयत और खराब हुई, इस वजह से फ्लाइट लेट हो गई। जब क्रू मेंबर्स इस बीमार यात्री को सहारा देकर सीट पर बैठाने जा रही थी, तभी एक अन्य यात्री ने उस बीमार व्यक्ति के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। अब ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए। इन्होंने पैसा देकर विमान में बैठने के लिए टिकट तो खरीद लिया, लेकिन शऊर कहाँ से लाता। बीमार व्यक्ति को मारकर कौन सी बहादुरी दिखा दी। इतना ही बहादुर था तो उन यात्रियों में से किसी पर हाथ उठाकर दिखाता, जिन्होंने इसके थप्पड़ मारने का विरोध किया था। वहीं खाल में भूसा न दिया गया होता, तब पता चलता कितना बहादुर है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि हमारी एक उड़ान में कुछ लोगों के बीच हाथापाई की घटना हुई। ऐसा बुरा बर्ताव बिल्कुल गलत है और हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। ये हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ है। हमारे कर्मचारियों ने नियमों के अनुसार काम किया। जिस व्यक्ति ने गड़बड़ की उसे पहचान लिया गया और उतरने के बाद सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया। सभी जरूरी सरकारी एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हम अपनी सभी उड़ानों में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए हमेशा हाजिर हैं। द हिंदू से जुड़ी एविएशन पत्रकार जागृति चंद्रा ने इस घटना की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने दूसरे यात्री पर हमला किया। उसे बुरा व्यवहार करने के कारण कानून के अधिकारियों को सौंप दिया गया। ये घटना तब हुई जब एक यात्री फ्लाइट में असहज महसूस कर रहा था और उतरना चाहता था। दोनों यात्री एक ही धर्म समुदाय से है। ये घटना मुंबई कोलकाता फ्लाइट में हुई। इसकी तस्दीक करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, फ्लाइट में एक यात्री को असहज महसूस हुआ और वो उतरना चाहता था। तभी एक साथी यात्री ने उसे मारपीट किया। दोनों यात्री एक ही धर्म से हैं। आरोपी को बुरा व्यवहार करने के कारण कानून के अधिकारियों को सौंप दिया गया। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। खबर नंबर 2, शाहरुख खान को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड। किंग खान ने अलग अंदाज में कहा शुक्रिया। क्या बोले जवान के फैंस, बताते हैं इस वीडियो में। शाहरुख खान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में किसी इंट्रोडक्शन और तारीफ के मोहताज नहीं है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम का ये डायलॉग अब उनके करियर पर बिल्कुल फिट बैठता है। 30 साल की लंबी मेहनत और बेहतरीन फिल्मों के बाद किंग खान को आखिरकार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, और वो भी बेस्ट एक्टर के लिए। बॉलीवुड के किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनकी सुपरहिट फिल्म जवान के लिए मिला है। शाहरुख खान की जवान फिल्म 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इसने वर्ल्ड वाइड 1163 करोड़ 82 लाख रुपए की कमाई पर बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वैसे तो शाहरुख की एक्टिंग लाजवाब है और पूरी दुनिया इसकी कायल है, लेकिन अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने से उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया था। इसमें शाहरुख खान को जवान में दमदार डबल रोल और पावर पैक्ड एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। इसकी खबर मिलते ही दुनिया भर में फैले उनके फैंस खुशी से झूम उठे और कई जगहों पर जश्न मनाते दिखे। हालांकि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जवान में ही उन्होंने अब तक सबसे शानदार एक्टिंग की है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का भी रिएक्शन सामने आया है।
किंग खान ने जो कहा उससे पहले आपको बताते हैं कि उनके कई फैंस ने कहा कि शाहरुख खान को ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो भी स्वदेश, चक दे इंडिया या माय नेम इज खान जैसी फिल्मों के लिए। उन्होंने कहा कि फिल्में महज शाहरुख खान की शानदार और दमदार एक्टिंग की ही वजह से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही हैं। मिराज हुसैन नाम के एक शख्स ने लिखा, एसआरके को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलना वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने इस फिल्म में जो मैसेज दिया था वो जबरदस्त था कि सरकार से सवाल पूछो, सिर्फ भक्त मत बनो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। एक और ने लिखा, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, सीरियसली जवान जैसी घटिया मूवी को नेशनल अवार्ड कैसे दिया जा सकता है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये डायलॉग आर्यन खान ड्रग्स केस से रिलेट किया गया था। सच में सरकार भले हमारी हो, सिस्टम तो उनका है। नेशनल अवार्ड ऐसे बट रहे हैं जैसे विमल पान मसाला हो। इस अवार्ड पर शाहरुख खान का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ये सम्मान देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। भारतीय सिनेमा में किंग खान से मशहूर शाहरुख खान ने कहा कि ये एक ऐसा पल है जिसे वो जीवन भर संजो कर रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जूरी और आईबी मंत्रालय का भी आभार जताया। खबर नंबर 3, मुसलमानों को फंसाने और बदनाम करने वाले मामले में ध्रुव राठी का आया रिएक्शन। बड़ी खबरें शेयर करके नफरतियों को तबीयत से धोया। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। 27 जुलाई को लंदन से ग्लासगो जा रही एक फ्लाइट में एक इंडियन ओरिजिन आदमी अचानक से खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगता है। इतना ही नहीं, एक बॉम्ब थ्रेट भी देता है। जानते हो इस आदमी का नाम क्या है? अभय नायर। ध्रुव राठी आगे कहते हैं, ये पहला ऐसा केस नहीं है। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी साल जनवरी की ये खबर देखो। उत्तर प्रदेश में 17 साल का हिंदू लड़का एक फेक आईडी बनाता है मुस्लिम नाम से और महाकुंभ मेले में बॉम्ब थ्रेट की धमकी देता है। इस घटना से 1 साल पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, एक मुस्लिम ईमेल आईडी के द्वारा। जांच करी पुलिस ने तो पता लगा कि उसके पीछे भी एक हिंदू लड़का था। स्क्रॉल ने तो इस चीज पर पूरा आर्टिकल लिख रखा है कि कैसे ये ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां पर हिंदूज मुस्लिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। ध्रुव राठी इन खबरों को शेयर करने के बाद नफरती चिंटुओं के दिमाग के धागे खुलते हुए कहते हैं, मतलब किस लेवल की अनभक्ति है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। लेकिन यही बेवकूफ लोग दोस्तों बहुत ही शातिर टूल्स है इस गोदी इकोसिस्टम के लिए। ये जो खबरें आपने सुनी, इनका फर्स्ट हाफ ही पब्लिक में आता है, वायरल होता है इंस्टाग्राम पर। आप कमेंट्स देखोगे, इस्लाम कैंसर, रिलीजन ऑफ पीस, ऐसे कमेंट आएंगे और जो एक्चुअल खबर बाद में निकल कर आती है वो कोई भी इंस्टाग्राम पेज और गोदी मीडिया के द्वारा बताई नहीं जाती। ये लोग बड़े ही प्लान्ड तरीके से इन खबरों का इस्तेमाल करते हैं समाज में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए। इसलिए अपनी आंखें खोल लो। अगली बार कोई भी ऐसी खबर देखो तो याद रखना कि पूरे देश में एक सोची समझी साजिश है, एक बड़ा ही पावरफुल इकोसिस्टम है जो दिन रात यही काम करता है, एजेंडा फैलाने के लिए। देश में किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया जा सके, एक नफरत की दरार पैदा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। खबर नंबर 4, मुस्लिम प्रिंसिपल नहीं था पसंद, स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिला दिया। ये खबर आपको मीडिया नहीं बताएगा। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में पानी पीने से बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच हुई तो पता चला कि बच्चों ने जहरीला पानी पिया है और ये पानी जहरीला किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक साजिश रची गई थी ताकि स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर कराया जा सके। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक श्रीराम सेना नाम के राइट विंग ग्रुप से जुड़ा स्थानीय नेता भी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की निंदा की है। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 14 जुलाई को ही थी जो अब सामने आई है। बेलागावी जिले के हुलीकट्टी गांव में सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल सुलेमान गौरी नाइक पिछले 13 साल से स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस ने कहा कि प्रिंसिपल को बदनाम करने और उनका ट्रांसफर करवाने के लिए ये साजिश रची गई है। जांच में पता चला कि 5वीं क्लास के एक छात्र से पानी की टंकी में जहरीला पदार्थ डलवाया गया था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसे एक बोतल दी गई थी और उसे पानी की टंकी में डालने के लिए कहा गया था। स्कूल की टंकी का पानी पीने के बाद 12 छात्र बीमार पड़ गए। गनीमत रही कि बच्चों में दिखाई देने वाले लक्षण जानलेवा नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद स्कूल स्टाफ और बच्चों के माता पिता सख्ते में आ गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि बच्चों का तुरंत इलाज किया जाए। फिलहाल वो ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि बच्चे को जहरीले पदार्थ वाली बोतल कृष्णा मदार नाम के शख्स ने दी थी। ये भी पता चला है कि कृष्णा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसे सागर पाटिल और नागन गौड़ा पाटिल नाम के 2 लोगों ने धमकाया था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी इंटरकास्ट लव स्टोरी के बारे में सबको बता देंगे।
डर के मारे कृष्णा ने उनकी बात मान ली और पानी में जहर मिलवा दिया। सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और मुस्लिम विरोधी मानसिकता की जमकर मजम्मत की जा रही है। खबर नंबर 5। जब जिंदा लाश बनकर सो रहे थे मुसलमान, गाजा का हमदर्द बनकर सड़कों पर उतरी सिडनी की आवाम, दुनिया हैरान। इजराइल लगातार गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख लोग घायल हैं। वहीं बीते कई दिनों से इजरायली नाकाबंदी की वजह से गाजा में खाने पीने की किल्लत हो गई है। गाजा में भूख और कुपोषण से 175 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 93 बच्चे शामिल हैं। कई लोगों के हालात भयावह है। इजराइल ने 22,000 ट्रकों में लदे राहत सामग्रियों को रोक दिया है। इजरायली जुल्म के खिलाफ अब पूरी दुनिया में विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बीते इतवार को तेज बारिश के बावजूद हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरकर विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को इंसानियत के लिए मार्च नाम दिया गया था। इसका आयोजन सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर किया गया। विरोध में शामिल कई लोग फिलिस्तीनी झंडे लेकर आए थे और हम सब फिलिस्तीनी हैं जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों में बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ प्रदर्शनकारी बर्तन और पतीले लेकर पहुंचे ताकि वे गाजा में भूखे लोगों के प्रति एकजुटता दिखा सके। विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांज भी इस प्रदर्शन में नजर आए। प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग ने कहा, बस बहुत हो गया। जब दुनिया के लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बुराई हार जाती है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की आवाम फिलिस्तीन की हमदर्द बनकर उभरी तो दूसरी तरफ दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में खामोशी छाई हुई है। हालांकि इस दौरान महज कुछ एक जगहों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन वैश्विक समुदाय तक गाजा की आवाज पहुंचाने के लिए नाकाफी था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट ने बीते शनिवार को इस मार्च की इजाजत दे दी। इसके बाद हजारों लोगों ने सिडनी हार्बर ब्रिज पर ऐतिहासिक मार्च किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों की संख्या पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जिससे मार्च को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। खबर नंबर 6। ओवल टेस्ट के बाद हर तरफ मियां मैजिक सिराज के लिए गिल, असुद्दीन ओवैसी, विराट कोहली जैसे कई दिग्गजों ने दिल खोल कर रख दिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने ओवल टेस्ट में 6 रन से जीत हासिल की। सिराज ने मुकाबले में 9 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सिराज के हाथों हैरी ब्रुक का एक कैच ड्रॉप हुआ था। ब्रुक ने फिर शतक जड़ दिया। सिराज ने इसके बाद अपनी गेंदबाजी से सारी भरपाई कर दी। ओवल टेस्ट खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सिराज छा गए। दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उनकी जमकर तारीफ की। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने सिराज की तस्वीर शेयर करते लिखा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। सिराज मेरे लिए सीरीज का रियल मैन है। वो इकलौते तेज गेंदबाज रहे जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले। इन मैचों में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस पर भी उन्होंने उसी इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी की। आपको सलाम है मोहम्मद सिराज। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, आयरन बॉडी और शेर का दिल मोहम्मद सिराज। मोहम्मद कैफ ने 4 अगस्त को ही एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि कई बार ये कहा जाता है कि कैच ड्रॉप होने से मैच हार जाते हैं। हालांकि सिराज ने कैच मिस किया, उसे भुला दिया जाएगा। उन्हें उनके लंबे और दिलेर बॉलिंग स्पेल के लिए याद रखा जाएगा। इस युवा टीम ने अपना सब कुछ दे दिया। टीम की जीत के बाद कैफ ने इसी पोस्ट को शेयर किया और लिखा, भारत मोहम्मद सिराज में यकीन रखता है। भारत के कद्दावर नेता और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद सिराज के लिए लिखा, हमेशा से विनर मोहम्मद सिराज, जैसा कि हम अपनी हैदराबादी में बोलते हैं, पूरा खोल दिए पाशा। सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज के लिए खास बधाई संदेश लिखने वालों में उनके प्यारे विराट भैया भी शामिल थे। उन्होंने एक्स पर लिखा, टीम इंडिया की शानदार जीत, सिराज और प्रसिद्ध के दृढ़ संकल्प और डिटर्मिनेशन ने हमें ये शानदार जीत दिलाई। सिराज को खास तौर पर मेंशन किया जाना चाहिए, जिन्होंने टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके लिए बेहद खुश हूँ। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी इस जीत के बाद पोस्ट किया। उन्होंने टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए लिखा, टेस्ट क्रिकेट रोंगटे खड़े कर देने वाला, सीरीज 2-2, प्रदर्शन 10-10, भारत के सुपरमैन, क्या शानदार जीत है। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज इकलौते ऐसे भारतीय पेसर है जिन्होंने सीरीज के सारे मैच खेले। उन्होंने 185.3 ओवर का स्पेल डाला। 5 टेस्ट में उन्होंने 23 विकेट लिए। वो सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सिराज ने लीड्स टेस्ट में 2, एजबेस्टन टेस्ट में 7, लॉर्ड्स टेस्ट में 4, मैनचेस्टर टेस्ट में 1 और ओवल टेस्ट में 9 विकेट लिए। खबर नंबर 7। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का गंभीर इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस, डुप्लीकेट वोटर्स का डेटा लीक कर दिया। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत के लग रहे हैं बड़े आरोप। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। पत्रकारों के तीखे सवालों का उन्होंने बेबाक जवाब दिया और इसी बीच उन्होंने विस्तार से मीडिया के जरिए आवाम के सामने डुप्लीकेट वोटर्स का पूरा लिस्ट खोल कर रख दिया है।
राहुल गांधी ने क्या कुछ दावा किया है, आप भी देखिए। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जुमान। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। खबर नंबर 8, एलविश यादव साहब केस में आया बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया निर्देश। यूट्यूबर एलविश यादव को सांप के जहर वाली वीडियो और रेव पार्टी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 6 अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए एलविश के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को एलविश यादव की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले एलविश यादव ने उनके खिलाफ समन जारी करने और चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एलविश यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल और सह आरोपियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके पास से कोई सांप, मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। बता दें कि ट्रायल कोर्ट में 8 अगस्त को यादव के खिलाफ चार्ज फ्रेम होना था। आपको बता दें 3 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने एक बयान जारी किया। बताया कि पुलिस ने सेक्टर 51 इलाके में सेवरोन बैंक्वेट हॉल में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को वहां से 9 तरह के सांप, जिसमें 5 कोबरा सांप भी थे, मिले और साथ ही 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला। जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे लोग सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में करते हैं। पूछताछ में ही इन लोगों ने एलविश यादव का भी नाम ले लिया। इसके बाद एलविश समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50 और 51 के तहत केस दर्ज हुआ। जो धाराएं लगाई गई वो गैर जमानती थी। 5 आरोपियों की पहचान राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के तौर पर हुई। इस मामले में 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। खबर नंबर 9, मिलीनियर गाने के चक्कर में बुरे फंस गए हनी सिंह, महिला आयोग के सामने पेशी होगी। हिप हॉप सिंगर हनी सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पंजाब स्टेट विमेन कमीशन ने मिलीनियर गाने के लिए उन्हें समन भेजा है। सिर्फ हनी ही नहीं, करण औजला को भी उनके गाने MF गबरू के लिए नोटिस भेजा गया है। महिला आयोग का आरोप है कि इन दोनों गानों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए डीजीपी पंजाब को ऑफिशियल कंप्लेंट भी भेजी गई। महिला आयोग ने इन दोनों गानों के बोल पर अपनी आपत्ति जताई है। आरोप है कि इनके लिरिक्स महिलाओं को अपमानित करवाने वाले हैं। आयोग की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने कहा, सबने ये गाना सुना और सभी इस बात पर ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उनके इस पर मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी केवल महिला आयोग की नहीं है कि हम उसके ऊपर नोटिस ले। जो सुन रहे हैं, जो समाज है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी स्वीकार ना करे। राजलाली आगे कहती हैं, मैंने ये देखा है कि जो गाने इसमें यूज हुए हैं, इन सिंगर्स ने उनमें ना भाषा पर कंट्रोल रखा है, ना ही ये सोचा है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तब सबको छाती पीट कर कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मगर साथ ही साथ आप गाली निकाल लेते हो। तो ये जो डबल रोल आप प्ले करते हैं, ये किसके लिए है? क्या मिलियन व्यूज लेने के लिए या उस पर कमाई करने के लिए? जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये विवाद तब बढ़ा जब करण औजला का गाना MF गबरू इंटरनेट पर वायरल होने लगा। इसने हफ्ते भर में ही 35 मिलियन यानी करीब 3.5 करोड़ व्यूज हासिल कर लिए। करण औजला के साथ जब हनी सिंह का मिलीनियर गाना सुना गया तो उसके साथ भी यही दिक्कत पेश आई। ये गाना साल भर पहले रिलीज हुआ था, जिसे YouTube पर 40 करोड़ बार देखा सुना जा चुका है। इस वजह से महिला आयोग ने इस चीज को और गंभीरता से लिया है, क्योंकि जिस गाने के हुकलाइन में मां की गाली है, उसे देश भर के लोग इतनी बार देख और पसंद कर रहे हैं। इस मामले में हनी सिंह और करण औजला को 11 अगस्त को पंजाब महिला आयोग के ऑफिस में पेश होने का फरमान भेजा गया है। खबर नंबर 10, स्पेन में मुस्लिम त्योहारों को लेकर एक शहर ने निकाला फरमान, ईसाइयों को लेकर कही बड़ी बात। स्पेन के शहर ने सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। शहर की लोकल काउंसिल ने सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस कदम को लेकर देश में लोगों की राय बटी हुई है। कुछ इसे धार्मिक भेदभाव के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी स्पेन के मर्सिया क्षेत्र के शहर जुमिला में लोकल काउंसिल ने ये फैसला लिया। काउंसिल ने ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे मुस्लिम त्योहारों को सिविक सेंटर्स और स्पोर्ट्स हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों में मनाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव पीपुल्स पार्टी द्वारा पेश किया गया। दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी ने इस पर वोट नहीं किया, जबकि वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया। आदेश में बताया गया कि नगरपालिका के खेल और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल यहाँ के लोगों की पहचान से अलग धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थानीय अधिकारी इसका आयोजन ना कराए। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 27,000 की आबादी वाले जुमिला शहर में लगभग 7.5% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से कई उत्तरी अफ्रीकी देशों से हैं। उधर वॉक्स की स्थानीय शाखा ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने जश्न मनाते हुए कहा, वॉक्स की बदौलत स्पेन के सार्वजनिक स्थलों पर इस्लामिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पहला कदम पारित हो गया है। स्पेन हमेशा से ईसाइयों की भूमि रही है और रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीगल एक्सपर्ट्स और विपक्षी नेताओं ने इस कदम को संभावित रूप से असंवैधानिक बताया है। स्पेन के संविधान का आर्टिकल 16 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर ही कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।